और घनघटा से पानी। हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि मेरा क्या नाम है। मुझे लोग डाकू बिजली के नाम से जानते हैं। शायद अब तुम लोग सोचते होंगे कि ये डाकू बनी तो कैसे बनी। मेरी मजबूरी थी। आज मैं आप लोगों से अपनी कहानी जरूर बताऊंगी। मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब परिवार से थी। मेरे माँ थी, बाबूजी थे, हमारा हरा भरा परिवार था। मेरे बाबूजी को एक बीमारी थी, कैंसर की बीमारी थी। जिस अस्पताल में हम ले जाते थे, हमें उस अस्पताल से भगा दिया करते थे, क्योंकि हम इतने गरीब थे कि हमारे इतने पैसे नहीं थे। लोग कहा करते थे कि अपने बाबूजी को किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ ताकि इनका अच्छा इलाज हो जाए, ठीक हो जाए। मेरी माँ कहने लगी कि बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। फिर हमारे गांव के एक जमींदार, जिन्हें लोग भूप सिंह के नाम से जानते हैं, उन्हीं के यहाँ मेरी माँ गई और इलाज के लिए कुछ पैसे लेकर आई। फिर हम बड़े अस्पताल ले गए। बाबूजी का इलाज चलता रहा, मगर पैसे चुके, मगर बाबूजी हमारे ठीक नहीं हुए। कुछ दिन बीते, हमारे गांव के ठाकुर साहब हमारे दरवाजे पे आए। मेरी माँ से कहने लगी कि जो पैसे मैं तुझे दिया उस पैसे को लेने आया हूँ। मेरी माँ उनके सामने हाथ जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि ठाकुर साहब हमारे पास पैसे नहीं। मगर उसे तनिक भी दया नहीं आया। वो कह रहा था मुझे पैसे आज ही चाहिए। हमारे पास 1 रुपया नहीं था। मेरी आंखों के सामने वो शराबजादे ने मेरे माँ और बाबूजी को जान से मार डाला। जब उसका जी नहीं भरा, मुझे उठाकर अपने हवेली ले गया। जबरदस्ती मेरी इज्जत से खेला, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और एक जिंदा लाश की तरह मुझे जंगलों में फेंकवा दिया। जब मैं होश में आई, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहाँ जाके अपनी जान दे दूं, मगर फिर सोचने लगी कि जान देने से मेरी माँ और बाबूजी तो वापस नहीं आ जाएंगे। तभी से मैं सौगंध उठाई हूँ कि भूप सिंह के सारे खानदान को मिटा कर रख दूंगी, मार डालूंगी भूप सिंह को। हाँ, मार डालूंगी, शराबजादे को चिंता नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मेरे आंखों के सामने मेरे माँ और बाबूजी को तड़पा तड़पा कर मारा है, अगर मैं तड़पा तड़पा कर नहीं मारी तो मेरा भी बिजली। अब मैं अपने शेरा का और हीरा का इंतजार करती हूँ, देखती हूँ ये है कहाँ। कावी में तेरा जलवा, काशी में नजारा,
मेरा ही नाम शेरा है। हाँ, ये सच है कि बिजली हमारे गिरोह की सरदार है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक औरत होके हमारी सरदार हो यह हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, हमारी मजबूरी है और हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है। चल रहा हूं, मिल रहा हूं। शेरा, सबसे पहले बताओ कि हीरा कहाँ है? अभी तक आया नहीं। हीरा आता ही होगा। क्या है, खुजली ज्यादा होने लगी क्या उसके नाम सुनते ही? सरदार, तो हीरा का इंतजार करते हैं। ठीक है। हेलो। और जमाने से था पहले आलम निराला, भाई जमाने से था पहले आलम निराला, और आलम निराला, और कहीं तेज खंजर कहीं तेज भाला। तो जमाने से था पहले आलम निराला, कहीं तेज खंजर कहीं तेज भाला। दुश्मन का दिन था शहर में उजाला, तो दुश्मन का दिन था और शहर में उजाला, शहर में उजाला, और मक्के में पैदा हुआ वाला। जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, लोग मुझे प्यार से डाकू हीरा कहते हैं। आज गुफा से आवाज आई है, लगता है सरदार बिजली ने हमें याद किया है। चलता हो, इस बात का पता लगाता हो, इस गुलाम को किस लिए याद किया। अरे क्यों बुलवा आपने ए मेरे क्यों बुलाया अजी बतलाओ तक। सरदार की जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। शेरा इधर आओ, शेरा इधर आओ। क्या सरदार? आज मैं तुम दोनों को इसलिए बुलाई हूँ, किस लिए? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज कितना माल लूट कर लाए हो। ये मैं तुम्हें से जानना चाहती हूँ। मुझसे? मुझसे क्यों जानना चाहती हो? मैं क्या जानूं? इसलिए जानना चाहती हूँ कि दोनों साथ गए और साथ आए। क्या तुम नहीं गए थे? गया
तो था। तो फिर आपस में बात कर लो। मेरे दोस्त सेना, क्या है? सरदार बिजली क्या कह रही है? अरे सरदार बिजली तो पैसा के बारे में बात कर रही है। तो फिर क्या वो सारा पैसा दे देंगे? नहीं, कभी नहीं। सेना, माल हमारे पास 3 लाख रुपए है, और अगर सरदार बिजली को देंगे तो सारा पैसा गरीबों में बांट देगी, मंदिर जाएगी, वहां दान पुण्य करेगी, कमाई हमारी है और ऐसो आराम ये करती है। भाई तो मैं भी कहना चाहता था, तुमने मेरे मुंह की बात छीन तो इससे तुम बताना नहीं कि हम माल लूटे। मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम ही बताओ और तुम ही जाके समझाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है। क्या पूछना चाहती हो सरदार जी? क्या बात है हीरा? आप क्या पूछना चाहती हो? मैं जानना चाहती हूँ कि आज कितना माल लूट कर लाए हो? माल? हाँ। अरे बहुत दूर तक गए और काफी परेशान हुए, मगर आज एक भी ना सोना न चांदी न पैसा कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। ये ऐसे कैसे? जब भी तुम जाते थे कभी खाली हाथ नहीं वापस आते थे, वो तो और आज कह रहे हो कि कुछ भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है सरदार जी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। शेरा, क्या सरदार? क्या आज कुछ नहीं मिला? तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं तुझे अपने जान से ज्यादा मानती हूँ, और मैं ये भी कहती हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। इसी तरह मैं भी इसी तरह आपको मानता हूँ। और हाँ, जहां बताने की बात है, मेरे पास तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि आज कुछ मिला ही नहीं तो रहेगा कहां से। चल तू भी पीछे। हीरा, बोलो सरदार जी। तुझे माँ भवानी की सौगंध है अगर झूठ बोला तो। तू अच्छी तरह से जानता है कि अगर आज माल लूट कर नहीं लाओगे तो गरीबों में नहीं बटेगा, और अगर गरीबों में नहीं बटा तो बेचारे भूखों मर जाएंगे। मैं किसी गरीब को भूखा नहीं सुला सकती हूँ, ना किसी को रोते देख सकती हूँ। सही सही बताओ, मिला है या नहीं? अगर तुम यही पूछ रही हो तो माल तो मिला है, मगर सरदार माल मैं दूंगा नहीं। तुम्हें चाहिए तो 1 लाख रुपए मिल सकता है, बाकी गरीबों में बांटने के लिए मैं आपको रुपया नहीं दूंगा। क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? तू पागल हो चुका है? मैं पागल नहीं हूं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा करके मैंने रुपया लूट कर लाया है, और गरीबों में बांटने नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? उधर चल। तू भी नहीं जाएगा? कहां सरदार? गरीबों में पैसे बांटने के लिए। ये कह रहा पैसे मिले मगर 1 लाख रुपए देगा मुझे। पैसा मिले है? हाँ, वो कह रहा है। आप उधर जाइए। क्या यार, बता दिया क्या? अरे कसम माँ भवानी की रखते हैं, जो हमारा अस्त्र है, हमारे समय पर काम आता है, उसकी कसम रखा है, इसलिए मुझे 1 लाख रुपया कबूलना पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। करो। सरदार, पैसा मिले लेकिन हम गरीबों में नहीं देंगे, क्योंकि खून पसीने की कमाई है हमारी। लोगों के यहाँ जाते हैं डाका डालने, अगर वो लोग सतर्क हो गए तो हमारी जान भी जा सकती है, इसलिए हम पैसा उन गरीबों में नहीं देंगे। आखिर तू सोचता है तू क्या कह रहा है और किसके सामने कह रहा है? मैं बिजली हूं, बिजली। हाँ, पहले तो मैं कड़कती नहीं,
और अगर कड़क गई तो फिर छोड़ती नहीं हूँ, ध्यान लगा लेना। ध्यान दे के सुन रहा है ना? सुन रहा हूँ, चाहे जो भी करिए, हम आपको पैसा नहीं देंगे गरीबों में बांटने के लिए। नहीं देंगे। नहीं। खबरदार, और तेरा जुबान रोक ले, बस खबरदार। खबरदार, हेरा जुबान रोक ले, अब जुबान का दोबारा चलाना नहीं, वरना अंजाम इसका और बुरा पाएगा। चूक सकता है तेरा। सोच लो, अगर तुम लोग मेरी बातों को इनकार किया तो मारते मारते तुम्हारी खाल निकाल लूंगी। हराम। सरदार जी, क्या बात है, बोलेगा? तो भूल भारी हुई, माफ कर दीजिए। भूल भारी हुई, माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा होगी नहीं, ऐसी गलती दोबारा अब होगी नहीं, ऐसी। और खाता माफ करने के काबिल नहीं। सुना है ना? और खाता माफ करने के काबिल नहीं, और तेरी देखी सूरत जाती नहीं। सरदार बिजली, हमें माफ कर दो, और जो कहोगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। हम जाते हैं, अभी के रुपयों में 3 लाख रुपए बांट देते हैं। तो ठीक है, हाँ यहाँ से जाओ और शाम तक बात कर पैसे वापस चले आना। ठीक है। ठीक है? ठीक है रे। शेरा, हीरा, ये हमें पसंद नहीं है। पकड़ इस शख्स को, और आज तेरा मेरा अपमान हुआ है। आज तो किसने हमें कभी हंटर नहीं मारा है, इस बात से समझाया है। आज इसने हमारा अपमान किया है, इसलिए शेरा मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। तू जानता है इस बिजली के नाम पर सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है। हाँ, जो इसे पकड़ेगा 50,000 उसको इनाम दिया जाएगा। तो इसलिए आज
मैं जाता हूं थाने रंजीत इंस्पेक्टर के पास। और आज पूर्णमासी का कल दिन है और ये मंदिर काली मां के मंदिर जाएगी, गरीबों को भोजन करवाएगी, वही दान करेगी। क्यों ना हम इंस्पेक्टर को खबर देते हैं तो ये उसी दिन मंदिर में पकड़ी जाएगी या मारी जाएगी। अगर तुम्हारी ये नियत है हाँ तो अच्छी बात है, जाओ हरामजादी को पकड़वा दो। ये अपमान मुझसे सहा नहीं गया। चल सेना चलो चलो। जय मां भवानी की।